Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about DC power supply. DC power supply होता क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो बेसिकली DC पावर सप्लाई से हम DC पावर मतलब DC वोल्टेज ले सकते हैं। इसको हम किस तरह बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स, कुछ चीज़ों का यूज़ करना होगा जिसके थ्रू हम इसको बना सकते हैं। वो क्या क्या है, उसमें से आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर, उसके बाद फ़िल्टर कैपेसिटर, और उसके बाद फ़िल्टर लगाना, और लास्ट में वोल्टेज रेगुलेटर लगाना, जिसके थ्रू एसी पावर सप्लाई स्लोली कन्वर्ट होगा। रिपल्स उसमें से स्लोली रिपल्स होंगे, रिपल्स ख़त्म होते जाते जाते बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यानी डीसी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम यही करेंगे। डिज़ाइन ऑफ सबसे पहले देखते हैं कि रेक्टिफायर सर्किट पे आ जाते हैं कि हमारे पास एक रेक्टिफायर सर्किट है। रेक्टिफायर सर्किट में हाफ वेव की जगह हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूज़ करेंगे। फुल वेव क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि उसमें रिपर्स कम होते हैं, ठीक है, और ये हमें ज़्यादा जो है उसका पीआईवी जो है वो लेस होता है एक सेंटर टैप रेक्टिफायर के बनस्बत, इसलिए हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, हमारे पास फुल वेव है रेक्टिफायर, बट ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास है जो हमने यूज़ किया है। अब हमने तो पहला स्टेप कर लिया कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर उठा लिया। फुल वेव रेक्टिफायर के भी हमारे पास दो वेव्स है कि हम उनमें से कौन सा उठाएं। हमारे पास एक फुल वेव हमारे पास आ सकते हैं कि हम सेपरेट रेक्टिफायर्स उठाएं 4, ठीक, और या एक आईसी या एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर उठा लें। तो इनमें से हमारे पास बेस्ट चॉइस होगी कि हम एक ही उठा लें। एक क्यों उठा लें? क्योंकि वो जगह कम लेगा, लाजमी बात है, वायर्स कम यूज़ होगी और छोटी वायर्स कम यूज़ होगी इसलिए, और इसके अलावा कॉस्ट भी कम है। हम देख सकते हैं उसकी कॉस्ट भी कम है। हमारे पास जो है ना, दूसरी वजह ये है छोटे मतलब एक सिंगल कंपोनेंट के लिए कि उसमें जो है फॉरवर्ड करंट रेटिंग उसमें मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 250 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। तो एक उस सिंगल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा पीआईवी मस्ट बी ग्रेटर देन द मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ 16.7 वोल्टेज। हमारे पास पीआईवी जो है आउटपुट प्लस 0.7 को मिला के जो है उससे ग्रेटर होनी चाहिए। अब अगर हम किसी रेक्टिफायर को चूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके जो चीज़ है उसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर की कुछ डिटेल्स गिवन है, जिसमें है मैक्सिमम रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, कि वो कितना है 1 इस पे इस तरह कि कितने उसके यूनिट्स क्या है वो हम प्रॉपरली डेटा शीट पे देख सकते हैं। तो डेटा शीट को हम यूज़ कर सकते हैं जब हम अगर किसी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को अगर हम चूज़ करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। हम डेटा शीट के थ्रू वो कर सकते हैं। डेटा शीट हमें फुल इजाज़त देता है कि आप देख लो कि आपको कौन सी चीज़ जो काम हम कर रहे हैं हमें एग्जैक्ट उसी चीज़ के रिलेटेड हमें वो चीज़ मिल जाए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में। अगली चीज़ है ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वो 120 वोल्ट जो है ना उसको एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 120 वोल्टेज जो है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी में ही कन्वर्ट करते हैं, मतलब एसी में इस तरह कन्वर्ट करता है कि उसमें जो रिपल्स है वो ज़रा कम हो जाती है। आप देख सकते हैं ना ये ट्रांसफार्मर ये है, तो ये जो वेव है ना, इन वेव में जो रिपल्स आ जाते हैं, लेकिन इस वेव को ज़रा स्ट्रेट कर देता है, पहले से ज़रा कम कर देता है। क्या ट्रांसफार्मर मस्ट कन्वर्ट द 120 लाइन वोल्ट टू एन एसी डेट विल रिजल्ट इन अ रेक्टिफाइड वोल्टेज डेट विल प्रोड्यूस 60 वोल्ट प्लस माइनस 10% व्हेन रेक्टिफाइड, ठीक। हमारे पास डेटा शीट है। डेटा शीट किस चीज़ की है? टाइपिकल पीसी माउंटेड पावर ट्रांसफार्मर, उसकी डेटा है वोल्ट्स में और आरएमएस में। फिर हमारे पास आ जाता है फिल्टर कैपेसिटर।
The capacitance of the filter capacitor must show sufficiently large to provide a specified ripple. Specified ripple मतलब जो हमें required है उसको sufficiently large हमें provide करता है ripples। ठीक है, अब सिमुलेशन, हम किसी भी सर्किट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले हम उसको किसी सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हम इधर भी इम्प्लीमेंटेशन हुई, हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन का काम करेगा, हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है जो हमारे पास यही काम करेगा। ये उसकी वेव्स आ रही है हमारे पास, वेव हमने जो सब कुछ लगाने, ये पूरा सर्किट बनाने के बाद ये हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है इस तरह। अभी भी इसमें रिपल्स मौजूद है लेकिन कम है। हमारे पास आप देख रहे हैं फर्स्ट वन में क्या है, मल्टीमिज्म सर्किट स्क्रीन, ये जो है सर्किट स्क्रीन की सॉफ्टवेयर पे बनाया हुआ है। दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज विदाउट द फिल्टर कैपेसिटर, ये फिल्टर कैपेसिटर के बगैर है, ये फिल्टर कैपेसिटर के बगैर है जो हमारे इसमें अभी भी रिपल्स मौजूद रिपल्स हैं लेकिन किसी हद तक ये कन्वर्ट हो गया है। अब रिपल वोल्टेज इज़ लेस देन 300 मिली वोल्ट पर पीपी, लेकिन अभी इसका और चेंज हो गया। लास्ट फिगर में हमारे पास है डीसी आउटपुट वोल्टेज व्हेन फिल्टर कैपेसिटर नियर टॉप ऑफ द स्क्रीन। तो लास्ट में हम देख रहे हैं हमारे पास बिल्कुल सिंगल स्क्रीन लाइन डीसी वोल्टेज में हमें डीसी वोल्टेज मिल गई है क्योंकि हमने लास्ट में फिल्टर कैपेसिटर लगा दिए। तो इस तरह हम स्टार्ट से लेके मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए, रेक्टिफायर लगाए, फिल्टर लगाए, वोल्टेज रेगुलेटर लगाए, सब कुछ लगाने के बाद हमें क्या मिल जाता है, हमें डीसी पावर सप्लाई मिल जाती है। हम एसी को डीसी में